बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इमरान खान साहब का एक आर्टिकल छपा है द टेलीग्राफ के अंदर। तो उसके अंदर खान साहब ने बहुत ही सख्त किस्म की बातें की हैं। तो खान साहब की इस तरह की बातें करने की क्या वजह है, तो खान साहब इस हद तक क्यों चले गए हैं, अब कुछ वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि खान साहब की इन बातों की वजह से फ़ायदा किसको होगा, खान साहब की इन बातों का फ़ायदा कौन उठाएगा, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इमरान खान साहब का जो आर्टिकल है द टेलीग्राफ के अंदर, तो खान साहब उसके अंदर काफ़ी सख्त किस्म की बातें कर रहे हैं। तो खान साहब ने खैर पहले तो सारी डिटेल के साथ बातें बताई कि जिस तरीके से इलेक्शन से पहले हमारी जमात के साथ हुआ, उसके बाद जिस तरीके से इलेक्शन के अंदर हमें हरवाने की कोशिश की गई। तो मतलब जो भी एक सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से एक डिस्कशन चल रही है, जो सारा कुछ पाकिस्तान तरीके से एक रूटीन के अंदर बातें बताती रहती है, तो खान साहब ने सारी बातों को कंक्लूड किया, सारी बातें बताई। उसके बाद खान साहब कहते हैं कि अब सारा कुछ करके देख लिया गया। सारा कुछ करने के बाद अब एस्टेब्लिशमेंट को ये पता चल गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सिर्फ मेरा, वो कहते हैं कि कत्ल होना बाकी रह गया है। मतलब अब सारा कुछ करके देख लिया गया, उसके बावजूद भी मुझे कोई नहीं झुका सका, मुझे कोई हरा नहीं सका। तो अब वो कहते हैं कि मेरा कत्ल होना बाकी रह गया है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जी अगर मुझे कुछ हुआ, मेरी बीवी को कुछ हुआ, उसके जिम्मेदार जो होंगे वो जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे। वैसे उनकी ये स्टेटमेंट जो है ये कुछ दिन पहले भी वो दे चुके हैं कि अगर मुझे या मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार जो होंगे वो आर्मी चीफ होंगे। तो इस तरह की काफ़ी स्टेटमेंट्स पहले उनकी आ चुकी हैं। तो खान साहब के इस आर्टिकल के बाद तो काफ़ी अब बातें सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से काफ़ी अब ये बताया जा रहा है कि जी खान साहब जो हैं डटे हुए हैं, खान साहब नहीं झुकेंगे। तो खान साहब जो हैं वो किसी के साथ बात करना ही नहीं चाहते। तो उसके अलावा जो बहुत से सहाफ़ी हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो भी फिर बैठकर अपना बयानिया बेच रहे हैं। यदि देखें खान साहब तो डटे हुए हैं, तो खान साहब के अंदर किसी किस्म की कोई लचक नहीं है ऐसी, खान साहब इदारों के साथ बातचीत नहीं करेंगे। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब अरेस्ट होने से पहले खान साहब खुद कह चुके हैं कि जी मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे बात नहीं करते वो। तो उसके अलावा जेल के अंदर कुछ दिन पहले तो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए खान साहब ने कहा था कि जी अगर मैं जनरल बाजवा के साथ बैठ सकता हूँ तो फिर जनरल आसिम मुनीर के साथ भी बैठ सकता हूँ। तो फिर वो क्या था। तो उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से सियासतदान हैं मीडिया के ऊपर बैठ के वो ये चीज़ कह चुके हैं कि हम इदारों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो फिर वो क्या था। उसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब अभी कुछ दिन पहले बात कर चुके हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। तो फिर वो क्या था। तो उसके अलावा जी रऊफ हसन साहब, तो उन्होंने एक टॉक शो के अंदर कहा कि जी 1.25 साल से हमने कमेटी बनाई हुई है बातचीत के लिए। तो फिर वो क्या था। मतलब आप अगर बातचीत नहीं करना चाहते, अगर आप डटे हुए हैं, आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, तो फिर ये सारी बातें करने की क्या ज़रूरत थी। तो देखिए खान साहब जो हैं बड़े लीडर हैं, तो जब कोई बड़ा लीडर मुज़ाकरात करना चाहे, बातचीत करना चाहे, आगे से जब रिप्लाई ना आए तो फिर ऐसा होता है, फिर इस किस्म के बयानात देने पड़ते हैं, एक जो प्रेशर है वो क्रिएट करना पड़ता है। तो जैसे कि सियासतदान कहते हैं पाकिस्तान के अंदर पहले मुज़ाहमत होगी फिर मुफाहमत होगी, तो ये फार्मूला जो है पाकिस्तान के अंदर चलता रहता है। तो खैर इन बातों की वजह से बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। अब वो तो जी अपना बयानिया जो है वो टिका के बेच रहे हैं। वो कहते हैं कि देख लें खान जो है वो डटा हुआ है, खान के अंदर ना कोई इस तरह की लचक नहीं है, खान नहीं झुकेगा, खान नहीं बिकेगा। तो अब खान साहब अगर बात करना भी चाहें तो वो कहते हैं नहीं खान साहब नहीं, आप तो डटे हुए हैं। मतलब जिस दिन खान साहब ने बात कर ली, जिस दिन बातचीत हो गई, मुज़ाकरात हो गए, तो उनको तो बड़ी परेशानी होगी, उनके पास तो कोई बातचीत करने के लिए मतलब कोई एक होगा ही नहीं ना कुछ। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक व्यूअरशिप है उसको जिस तरीके से वो कैच करते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स, जो चाहने वाले हैं उनके, अब उनको जिस तरीके से वो कैच करते हैं, अगर खान साहब की पॉपुलैरिटी कहीं पे कम होगी तो उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है उन सहाफ़ियों को होगा जो सारा दिन बैठकर खान साहब की तारीफ करते हैं। और बड़े बड़े सहाफ़ी, मतलब मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी रह चुके हैं माजी के अंदर, सारा दिन जी उनकी यही बातें होती हैं कि जी कप्तान डट गया, कप्तान छा गया, कप्तान ने बाजी पलट दी। उनके जो थंबनेल होते हैं ना वो बड़े कमाल के होते हैं। सिर्फ क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो व्यूअरशिप है इसी तरीके से उनको ये बयानिया बेचना है। देखिए जी सियासत है, सियासत के अंदर खान साहब को एक पता चल चुका है कि बेशक वो पॉपुलर हैं, पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है उनको, खान साहब के वोट जो हैं वो भी काफ़ी बढ़ चुके हैं।
लेकिन खान साहब को इस रियलिटी का पता चल चुका है कि अब इसके अंदर ये नहीं हो सकता कि बातचीत ना हो, मुज़ाकरात ना हो, मिल के चलना पड़ता है। तो खान साहब बेहतर इन चीज़ों को समझ चुके हैं। तो खान साहब मेरे ख्याल से बातचीत कर लेंगे, ये बातचीत हो जाएगी। लेकिन इस तरह के बयानात जो हैं, तो ये माज़ी के अंदर और सियासतदान भी देते रहे हैं। तो खान साहब भी उसी तरीके से लगे हुए हैं अभी तक